दोस्तों आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मेरे वीडियो। देखिए, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10 को लेकर आया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और चैप्टर को पढ़ेंगे और जाति प्रथा में देखिएगा। इसको मैं भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेकर आए हैं तो इसको जरूर आता है इसमें से। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है उसे देखिएगा। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पर शो कर लेते हैं आंसर। तो लिखा हुआ बाबा भीमराव अम्बेडकर। फिर लिखा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल या रामकिशन सकपाल या राधे राम सकपाल। तो देख लेते हैं आंसर इसका रामजी सकपाल होगा। अब चलते हैं तीसरा के। लिखा हुआ आधुनिक सभ्यता समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यकता माना जाता है? श्रम विभाजन के, धन विभाजन को, जन विभाजन के या जाति विभाजन को। तो इसका आंसर देख लेते हैं श्रम विभाजन को। फिर चौथा में चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो ए बी दोनों हो गया। अब कह रहा है कि मुख्य नायक क्या है? अखबार, पत्रिका या पुस्तक या कहानी संग्रह। तो देख लेते हैं पत्रिका होगा इसका आंसर। फिर आगे देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? दिल्ली 1956 में दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी या 1959 बिहार में। तो यहाँ पर होगा 1956 दिल्ली में। कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988 में, 14 अप्रैल 1989 में, 14 अप्रैल 1990 में, 14 अप्रैल 1991 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1991 में हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। कह रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसे होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह है, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अब चलते हैं नौवां क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भीमराव अम्बेडकर के, ज्योति फुले के या राजगोपाल लाचारी या महात्मा गांधी। तो यहाँ पर होगा भीमराव अम्बेडकर को होगा। अब देखिए, सब समाज की आवश्यकता है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन या अनुबंध या दूध पानी। तो देख लेते हैं श्रम विभाजन। फिर 11वां क्वेश्चन दिया है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। तो देख लेते हैं न्यूयॉर्क। कह रहा है कि अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध के, कवि के, ज्योति फुले, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर। कह जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। तो इसका देख लेते हैं 1936 ईस्वी में। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध या साक्षात्कार। तो देखते हैं यहाँ निबंध हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे या हु आर शूद्रेज या इनमें से सभी। तो इसमें से इनमें से सही। कह आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यकता क्यों माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। 17 के देखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसमें से आंसर हो जाएगा यही वाला, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देख लेते हैं आंसर यही होगा। अगर अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? लैलाई सिंह यादव, किशोरी लाल या
वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं आंसर, ललाई सिंह यादव। कह रहे अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कायस्थ? तो दलित में हुआ था। आंसर है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवाद में? तो यहाँ हो जाएगा जातिवाद में। अब चलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्वेश्चन आंसर के देख लेते हैं एक आज मौके। कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो देख लेते हैं भीमाबाई। कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 में, 1916 में, 1914 में? तो इसका हो जाएगा 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, या जातिवाद के पोषक नगण्य, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, या जातिवाद लोकतंत्र के विरोधित नहीं है? तो देख लेते हैं इसका क्या। तो लिखा हुआ जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता या समता और भ्रातृत्व का भाव हो, या जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो? यह आंसर हो जाएगा पहला के। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्याश कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी? तो जाति प्रथा को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर के, राम मनोहर लोहिया, या महात्मा गांधी, या सुखदेव? तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आ जाएगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा लाभदायक, हानिकारक, या अनुकूल, या इनमें से सभी? तो इनमें से होगा हानिकारक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुबरा बिहार, या दानकुनी पश्चिम बंगाल? तो देखते हैं महू मध्य प्रदेश होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्जवल भारत, या उड़ता भारत, या बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत? तो यहाँ तो हो गया बहिष्कृत भारत। कर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला। थैंक यू सो मच।